बिहार एक डिजास्टर प्रोन स्टेट है जहाँ पर कुछ एरियाज हमारे फ्लड अफेक्टेड होते हैं, कुछ एरिया ड्रॉट से अफेक्टेड होते हैं। तो इससे सिर्फ मानव संसाधन ही नहीं अफेक्टेड होते हैं, जो हम लोग स्वच्छता के फील्ड में जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हैं, वो भी न कहीं इन क्लाइमेट कैलामिटी से का अफेक्टेड होते हैं। आज हम लोग सभी स्टेक होल्डर्स, जहाँ पर कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कर्मी, यूनिसेफ, हमारे अन्य डेवलपमेंट पार्टनर्स, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं ये डिस्कस करने के लिए कि कैसे किस प्रकार हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट वॉस्ट स्ट्रक्चर तैयार करें। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइमोव ने 8 स्टेट्स में स्टडी किया, इंक्लूडिंग बिहार में, कि क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको वॉस्ट स्ट्रक्चर्स पे। तो हम लोगों ने उन्होंने पाया कि बहुत सारे वॉस्ट स्ट्रक्चर्स जो बने हैं जो क्लाइमेट के आपत्ति को नहीं झेल पाते हैं। बाढ़ के कारण हजारों टॉयलेट्स आपको डिसफंक्शन हो रहे हैं, और जहाँ सुखाड़ है वहाँ पर भी पानी की कमी के कारण टॉयलेट्स का तो अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है। टॉयलेट ही नहीं, आप देखेंगे कि आपको अन्य जो स्ट्रक्चर्स बने हैं लाखों करोड़ों संख्या में, वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं। अब जैसे कि आप सोकपिट की बात ही लिया जाए, बाढ़ आने से बहुत कतिपय सोकपिट आपको डिसफंक्शन हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कम्युनिटी साइंटिफिक कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, अन्य स्ट्रक्चर्स भी अफेक्टेड हो रहे हैं। अब है कि क्योंकि पब्लिक मनी बहुत बड़े मनी इसमें लगा है, उस पर क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक बात है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को फंक्शन बनाए रखना एक बहुत बड़ी चैलेंज है, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े स्केल में बना। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज जब हम लोग बैठे हैं तो एक छत के नीचे इकट्ठा होना ही सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन बहुत प्रयास के बाद आज इकट्ठे हुए हैं और हर एक बिंदुओं पर, हर एक पहलुओं पर हम लोग बारी बारी से बात कर रहे हैं और राज्य में क्या किया जाए इस पर एक अभिमत गठित करने का कार्य करेंगे। ये अभी पहला मीटिंग है हम लोगों का। मुझे लगता है कि जब एकेडमिशियंस लाइक यहाँ पर आपको NIT IIT के लोग हैं, इसके अलावा साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, इसके अलावा हमारे अन्य डिपार्टमेंटल PRI है, पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गए, फिर आपको मनरेगा के लोग हैं, सब लोग इकट्ठे आए हैं एक छत के नीचे वॉस्ट स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग रेजिलिएंट बनाएं। इसमें 2-3 चीज़ है। अगर पहले तो हम लोग पॉलिसी लेवल पर डिसाइड करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका इम्पैक्ट तभी आएगा जब हम लोग 2 अन्य लेवल पर भी काम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके जब तक हम लोग उसमें कम्युनिटी ओनरशिप नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म बेसिस में नहीं सक्सेसफुल या आपको फंक्शनल रह सकता है। इसलिए हम लोग का प्रयास रहेगा कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस इंफ्रास्ट्रक्चरों के मेंटेनेंस में काम आगे बढ़े। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने उनको हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए जो हाई फ्लड लेवल आदि को भी ध्यान रख करके उसका निर्माण। इसके अतिरिक्त हम लोग चाहेंगे कि जो टेक्नोलॉजी का अतिरिक्त यूज़ हो यहाँ पर, जहाँ पर भी GIS मैपिंग के थ्रू, जहाँ वाटर लॉगिंग एरिया है, फ्लड लेवल्स है, ड्रॉट प्रोन एरियाज है, वहाँ पर हम लोग GIS मैपिंग के साथ हम लोग एक सपोर्ट बना के कम्युनिटी को दें कि यहाँ पर आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाइए जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपका वो साथ देगा। तो एक बहुत बड़ा काम है। अभी तो हम लोग जस्ट अभी पहला स्टेप लिए हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में, मुझे लगता है 5-6 सालों में, क्लाइमेट रेजिलियंस ही सबसे मेन फैक्टर रहेगा जिस पर कि हम लोग को काम करना है।